हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा जीवन एक खोज है, सत्य की खोज, असली की खोज, स्वयं की खोज, आत्मा की खोज। और धर्मशास्त्र कहते हैं मनुष्य अमृत से पुत्र, मनुष्य अमृत का पुत्र है। मनुष्य अमरता के लिए बना है। ईश्वर ने मनुष्य को अमरता का वरदान दिया है। इसी की खोज करनी है। इसी दिशा में आत्मज्ञान, आत्मचेतना और आत्मदर्शन चाहिए। 18वां सामान्य सप्ताह 6 अगस्त 2025 बुधवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 9 और 10 तथा 13 और 14। वैकल्पिक पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 16 से 19 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 28 से 36 तक। प्रभु के रूपांतरण का पर्व। हमारे जीवन का परम उद्देश्य मुक्ति है। रूपांतरण आज का पर्व उसी मुक्त रूप को दर्शाता है। रूपांतरण का अर्थ है ईसा का असली रूप प्रकट हुआ। ईसा का वह रूप जो असली है, ईसा वे जो असली हैं, ईश्वर के पुत्र, जीवित परमेश्वर, उनका असली रूप जो दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान से गुजरकर पुनर्जीवित अवस्था में होने का असली स्वभाव, जिसका ट्रेलर दिखाया जाता है रूपांतरण के पर्व में। और आत्मा का स्वभाव, पुनर्जीवित होने का स्वभाव, दिव्यता का स्वभाव, जो ईसा के निखरे हुए रूप, विश्व रूप में दिखाई देते हैं। आप उसी पर आज चिंतन करें। आखिर हमें जीवन क्यों मिला हुआ है? बहुतों को इसका ज्ञान है, बहुतों को इसका ज्ञान नहीं है। जो अज्ञानी लोग हैं वे जन्मते, खाते पीते, शादी ब्याह, बच्चे पालते, बड़े होते और बेहोशी में जीते और मर जाते हैं। समझदार लोग वे हैं जो जीवन को समझते, स्वयं को पाते, आत्मा को पाते और जीवन को मुक्ति की दिशा में लगाते हैं। जीवन आत्मज्ञान के लिए मिला है। जीवन दिव्य ज्ञान पाकर दिव्यता की ओर, पूर्णता का जीवन जीने के लिए मिला है। पुनरुत्थान के जीवन के लिए मिला है। जीवन परम आनंद और अनंत जीवन के लिए मिला है। और जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, ईसा के साथ संयुक्त होते हैं, तो हमारा यह शरीर स्वभाव, अहंकार स्वभाव मिटता है और हमारा असली रूपांतरण होता है। आज के रूपांतरण के इस विशेष पर्व पर हम अपने असली स्वभाव, असली रूप को जानने का प्रयत्न करें। रूपांतरण का पर्व ईसा के असली रूप को, वास्तविक रूप को, दिव्य रूप को, विश्व रूप को प्रकट करता है। धर्मशास्त्रों में ये दिव्य रूप और विश्व रूप के बड़े उदाहरण मिलते हैं। और जो ईसा का असली रूप है, हमारा भी वही असली रूप है, आत्मा और परमात्मा का रूप है। इसलिए हमारा भी वो असली स्वभाव है। इसलिए जहाँ ईसा के रूपांतरण की बात है, वहीं हमारा भी रूपांतरण होने वाला है। इसलिए संत पौलुस इस बात की हमें याद दिलाते। आज के पहले पाठ में
नबी दानियल के दिव्य दृश्य के द्वारा भी कि ईसा निर्णय करेंगे, न्याय करेंगे, और जिस तरह से पेतरुस ने ईसा को रूपांतरित होते देखा था, उसी की बात उन्होंने अपने पत्र में भी लिखा। यह रूपांतरण का पर्व उनके भविष्य में होने वाले दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का ट्रेलर है। अंत में जो होने वाला है उसकी प्रतिछाया ईसा ने अपने 3 शिष्यों को दिखाया था, पेतरुस, योहन और याकूब। और ये वही शिष्य हैं जो ईसा के पुनरुत्थान के बाद उनका साक्ष्य दिए कि ईसा जी उठे। और उनका जी उठना अनिवार्य था, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि वे जी उठेंगे। और वे अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का 3 बार भविष्यवाणी भी किए थे। इसलिए ये रूपांतरण ईसा के जीवन में हुआ, उसी को हम मिस्सा बलिदान में, यूखरिस्ट में अलग अलग रूपों में रूपांतरित ईसा मसीह को अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु जीवित हैं। उनकी आत्मा, दिव्य आत्मा हमारे बीच में आती है, रहती है। हम आत्मा हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। और जब हमारा जीवन प्रार्थनामय, भक्तिमय और प्रेममय होता है, तो हम उसके स्वरूप बनते हैं, बढ़ते हैं। और भक्ति का मार्ग हमें उसके स्वरूप बनाता है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम जो ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हमारे अंदर भी दिव्यता को बढ़ावा दें, हमारा आत्मिक रूप बढ़े और वही हमारा असली रूप, जिस पर हम बढ़ते जाएं। रूपांतरण का ये पर्व हमें आध्यात्मिक, चेतनशील और प्रेममय बनाए। आमीन।